राधे राधे मित्रों। तो मित्रों आप लोग राधा किशन के अपकमिंग एपिसोड में देखेंगे कि मित्रों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पे करके प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मित्रों आप लोग देखेंगे कि भार्गवी जा रही होती है तो देखती है मार्ग में भोजन को और फिर देखती है इधर उधर और तभी देखती है कन्या को। किंतु कन्या को भार्गवी के समक्ष आने में डर लग रहा होता है, कहीं गांव वाले साथ में देख ना ले। और फिर भार्गवी कन्या से कहती है इधर आओ, और फिर कन्या आती है भार्गवी के समक्ष। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि महर्षि भृगु यज्ञ कर रहे होते हैं और देखते हैं सूर्य को जो अस्त होने ही वाला होता है। और फिर आगे आप लोग देखेंगे भार्गवी कहती है उस कन्या से तुम यहाँ क्या कर रही हो। और भोजन को देखती है भार्गवी और कहती है और ये, और तभी कन्या कहती है किसी को मत बताना, मैंने आकर आपको भोजन दिया है, नहीं तो ये सब मुझे भगा देंगे। और कहती है कन्या भार्गवी से आपको बहुत भूख लगी होगी ना, आप ये खा लीजिए। और फिर भार्गवी कहती है कन्या से क्या नाम है तुम्हारा। और फिर कन्या कहती है मेरा नाम उमा है। और फिर भार्गवी कहती है उमा, ये तो माता पार्वती का भी नाम है। और बताती हैं तुम्हारा हृदय उन्हीं की भांति अत्यंत पवित्र है, मेरी सहायता करने के लिए धन्यवाद। किंतु ऐसे चोरी से यदि मैं भोजन ग्रहण करूंगी तो ये छल होगा ना। और कहती है भार्गवी आगे जब मेरा प्रेम सत्य है तो मैं असत्य और छल से भोजन क्यों ग्रहण करूं। और तभी उमा कहती है भार्गवी से मेरे लिए ना सही किंतु आपका जिससे विवाह हुआ है समझ लीजिए उसने आपको ये अत्यंत प्रेम से भेंट भेजी है, इसे भगवान विष्णु का प्रसाद समझ के ग्रहण कर लीजिए। और फिर उमा वहां से चली जाती है। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि महर्षि भृगु शीघ्र ही अपना यज्ञ पूर्ण करने का प्रयत्न कर रहे होते हैं और सूर्य को भी देख रहे होते हैं, अस्त होने ही वाला होता है। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि ब्राह्मण बताते हैं महर्षि भृगु को ऋषिवर राजा आकाश अपने परिवार के साथ यहाँ आ रहे हैं। और फिर आगे आप लोग देखेंगे महाराज आकाश अपने परिवार के साथ महर्षि भृगु के आश्रम में पहुँच जाते हैं और देख रहे होते हैं महर्षि भृगु यज्ञ कर रहे होते हैं। और महाराज आकाश सूर्य को भी देख रहे होते हैं और कहते हैं महर्षि भृगु से सूर्य अस्त होने ही वाला है ऋषि भृगु। और कहते हैं यदि आपकी तप शक्ति से इन उपहारों में परिवर्तन नहीं आया तो मुझे आपके साथ साथ आपके आश्रम के सभी ब्राह्मणों को वेंकटगिरी से बाहर करना होगा। और श्रीनिवास वहाँ देख रहे होते हैं। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि भार्गवी कन्या उमा के द्वारा दिए गए भोजन को नारायण के समक्ष लेकर जाती हैं। और भार्गवी कहती है नारायण से जानती हूँ कि श्रीनिवास ने अभी तक कुछ नहीं खाया होगा, और कहती है एक गिलास उसे अर्पण। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि महर्षि भृगु यज्ञ कर रहे होते हैं और उनके समक्ष महाराज आकाश और उनका परिवार होता है। और भार्गवी नारायण के समक्ष होती हैं और भोजन को ग्रहण करती हैं। और आगे आप लोग देखेंगे भार्गवी जैसे ही भोजन ग्रहण करती हैं महर्षि भृगु का यज्ञ सफल हो जाता है। और महाराज आकाश के साथ साथ सभी देख रहे होते हैं महर्षि भृगु के सफल यज्ञ को। और फिर राजकुमारी पद्मावती कहती है देख रहे हैं पिताश्री, इसका तात्पर्य ये है कि हमारा विवाह शुद्ध रीति से हुआ है। और फिर प्रसन्न होकर कहती है राजकुमारी पद्मावती श्रीनिवास से विधि में कोई भी त्रुटि नहीं हुई है। और बताती है अभी जो संकट था वो टल चुका है। और फिर श्रीनिवास बताते हैं ये संकट अभी बस कुछ क्षणों के लिए टल गया है पद्मावती। और महर्षि भृगु श्रीनिवास की ओर देख रहे होते हैं। और फिर आगे आप लोग देखेंगे महाराज आकाश कहते हैं ऋषिवर आपने इस संकट को दूर करके हमारे परिवार को बहुत बड़ी आपदा से बचा लिया है। और कहते हैं अवश्य ये आपके पुण्य ही है जिसका कर्म फल सभी ब्राह्मणों को मिलेगा। और फिर तभी महर्षि भृगु हाथ जोड़ के कहते हैं नहीं राजन, ये मेरे पुण्य नहीं कदाचित मेरे पाप का प्रायश्चित है जो मैं करने का प्रयास कर रहा हूँ।
किंतु जो भी हुआ मैं प्रसन्न हूँ कि सब ठीक हो गया। और फिर महाराज आकाश कहते हैं, उचित कहा ऋषिवर, तपस्या केवल आपने की है, इसलिए मैं दक्षिणा भी केवल आपको ही दूंगा, अन्य ब्राह्मणों को नहीं। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि महाराज आकाश दक्षिणा देते हैं महर्षि भृगु को। फिर राजकुमारी पद्मावती कहती हैं, श्रीनिवास अब तो सब कुछ ठीक हो गया है, अब तो आप भोजन ग्रहण कर लीजिए। आपने भोर से अन्न का एक दाना भी ग्रहण नहीं किया है। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि राजकुमारी पद्मावती श्रीनिवास के समक्ष भोजन लेकर जाती हैं और कहती हैं, अब खाइए ना, अब आप किसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। और फिर श्रीनिवास देखते हैं भोजन को, और तभी श्रीनिवास एक पात्र में थोड़ा भोजन अलग निकाल देते हैं और राजकुमारी पद्मावती ये देख रही होती हैं। और तभी श्रीनिवास सोच रहे होते हैं, जो मेरे अस्तित्व का आधा भाग है उसे ये भोजन समर्पित। और फिर आगे आप लोग देखेंगे भार्गवी भोजन ग्रहण कर रही होती हैं और श्रीनिवास अनुभव कर पा रहे होते हैं कि भार्गवी भोजन कर रही है और अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। और तभी ये देखकर राजकुमारी पद्मावती कहती हैं, ये आपने क्या किया भोजन ग्रहण करने से पूर्व। और कहती हैं आगे, पहले तो आपने ऐसा कुछ नहीं किया है, तो आज क्या विशेष है। और फिर श्रीनिवास कहते हैं राजकुमारी पद्मावती से, पहले मैं अकेला था, आज मेरे साथ कोई है। आज के पश्चात मैं भोजन ग्रहण करने से पूर्व यही करूंगा, पहला गिलास कभी भी मेरे नाम का नहीं होगा। और फिर राजकुमारी पद्मावती कहती हैं, और इन सब के पीछे कारण क्या है। और फिर श्रीनिवास बताते हैं, समय के साथ ज्ञात हो जाएगा, तब ज्ञात होगा कि मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ। और फिर राजकुमारी पद्मावती कहती हैं श्रीनिवास से, ठीक है, पहला गिलास तो आपने छोड़ दिया, पर अब दूसरा गिलास तो मुझे खिलाने दीजिए आपको। और फिर आगे आप लोग देखेंगे राजकुमारी पद्मावती अपने हाथों से श्रीनिवास को भोजन खिलाती हैं और श्रीनिवास भोजन को ग्रहण कर लेते हैं। और श्रीनिवास भार्गवी को स्मरण कर रहे होते हैं और भार्गवी श्रीनिवास को स्मरण कर रही होती हैं। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि भार्गवी नारायण के समक्ष भोजन रख देती हैं और कहती हैं, क्षमा चाहती हूँ, आपके समक्ष मैं अपना झूठा भोजन रख रही हूँ। और कहती हैं, ये अनुचित है, पर क्या करूँ। और कहती हैं, भोजन आरंभ करने से पूर्व मैंने श्रीनिवास के नाम का गिलास निकाला, फिर मैंने ग्रहण किया, फिर भी ऐसा आभास हुआ जैसे श्रीनिवास का मन तृप्त नहीं हुआ है। और कहती हैं भार्गवी नारायण से, मैं श्रीनिवास को भूखा नहीं रख सकती। और कहती हैं भार्गवी, मुझे आशा है कि उसने भोजन ग्रहण कर लिया होगा। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि राजकुमारी पद्मावती श्रीनिवास से कहती हैं, श्रीनिवास आज हमारे विवाह के जीवन का पहला दिवस है और मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ कि मैंने अपने हाथों से आपको भोजन खिलाया। और पूछती हैं, आप तृप्त हुए ना। और फिर श्रीनिवास कहते हैं, मैंने तुम्हारे हाथों से भोजन खाया ताकि तुम्हें प्रसन्नता मिले, किंतु मेरा मन तृप्त नहीं हुआ है। और तभी राजकुमारी पद्मावती कहती हैं, ठीक है, मैं भोजन की एक और थाल ले आती हूँ। और फिर तभी श्रीनिवास कहते हैं, पद्मावती, जो अब तुम भोजन लाओगी उससे मुझे तृप्ति नहीं मिलेगी। और फिर श्रीनिवास वहाँ से चले जाते हैं। और तभी राजकुमारी पद्मावती कहती हैं, इस भोजन से तृप्ति नहीं मिलेगी, इसका क्या अर्थ है। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि भार्गवी कहती है नारायण के समक्ष हाथ जोड़कर, यदि श्रीनिवास को मेरा स्मरण है, यदि वो भूखा है, तो उसे मेरा ये भोजन प्राप्त हो जाए, बस यही प्रार्थना है मेरी आपसे। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि भार्गवी कहती है नारायण से, यदि श्रीनिवास को मेरा स्मरण है और यदि वो भूखा है तो उसे मेरा ये भोजन प्राप्त हो जाए। भार्गवी कहती है, बस यही प्रार्थना है मेरी आपसे। और श्रीनिवास को स्मरण करती हैं। श्रीनिवास कहते हैं, मैं चाहता था कि मैं वो भोजन खाऊं जो तुमने चखा है, क्योंकि मनुष्य कभी भी किसी का ऐसे भोजन ग्रहण नहीं करते
तो ऐसे ही मित्रों आगे और भी बहुत कुछ देखेंगे। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, और मैं मिलता हूँ जल्दी आप लोगों को एक नई वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए मित्रों राधे राधे।